प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1993 में मेट्रो चैनल शुरू हुआ, जिसके साथ फिल्म आधारित मनोरंजन का नया दौर शुरू हुआ। दूरदर्शन के माध्यम से हिंदी का प्रचार हुआ तो टीवी के माध्यम से अंग्रेजी का प्रचार बढ़ा। दूरदर्शन ने अपनी विकास के रूप के तहत परख जैसे साप्ताहिक कार्यक्रम दिखाए तो वर्ल्ड दिस वीक के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में कुछ और सामाजिक क्षेत्रों में भी विस्तार किया। नवंबर 1985 में दिल्ली केंद्र से इंटेक्स्ट नाम से सेवा शुरू हुई। इसके माध्यम से रेलगाड़ियों, विमान सेवाओं के समय, शेयर बाजार और मौसम की जानकारी शुरू हुई। पहले ये कार्यक्रम डिकोडर के माध्यम से देखा जा सकता था। बाद में डिकोडर की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। 3 दिसंबर 1991 में दूरदर्शन ने लोकसभा की कार्यवाही के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बारी बारी से दिखाने की शुरुआत की। अर्थात समय में परिवर्तन के साथ साथ लोगों की रुचि के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार दूरदर्शन द्वारा कार्यक्रमों का प्रसारण होने लगा। वर्ष 1985 के चुनाव नतीजों के विश्लेषण भी दूरदर्शन पर दिखाए गए और समाचार की दुनिया में एक नया दौर शुरू हुआ। प्रणव राय और विनोद दुआ 2 स्टार समाचारों की दुनिया में आए। बूंद बूंद और कक्काजी कहिए को लेकर विवाद हुए, यानी दूरदर्शन का राजनीतिक तेवर भी बना। खाड़ी युद्ध के दौरान सैटेलाइट टीवी के माध्यम से CNN का भारत में प्रवेश हुआ। लाइव युद्ध भारत में भी देखे गए। सैटेलाइट टीवी का भारत में व्यवस्थित रूप से आगमन वर्ष 1991 में शुरू हुआ, जब हांगकांग के सैटेलाइट के माध्यम से स्टार टीवी के 4 चैनल भारत में दिखाए जाने शुरू हुए। भारत में बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, सेंटा बराबर और MTV का दौर शुरू हुआ। देखते ही देखते भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट टीवी शुरू हुआ। देखते ही देखते स्वदेशी आप मार्केट का दौर शुरू हुआ। मोहन कपूर के सांप और सीढ़ी जैसे कार्यक्रमों के साथ गेम शो शुरू हुए। टेलीविजन पर तारा जैसे धारावाहिकों के साथ हमराही जैसे पुरानी घरेलू चालू औरतों का दौर समाप्त हो गया। घर घर केबल टीवी का दौर शुरू हुआ, जिसने दूरदर्शन को एक मजबूत चुनौती दी। अर्थात इसी प्रकार भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई और उसका विकास होता गया। यहीं पर यह प्रश्न समाप्त होता है। धन्यवाद।